न एफआईआर नहीं पहचान, एक फोन कॉल से सामने आया उस्मान का नाम। क्या जल्दबाजी में पुलिस ने कर दिया उस्मान का काम तमाम। इधर बाबा की पुलिस ने उस्मान को ठोक दिया, उधर उस्मान की पत्नी का आया भड़काऊ बयान, कहा मेरा भी एनकाउंटर करो। उस्मान ने ही चलाई थी पहली गोली, बचपन से ही था बदमाश, 10वीं कक्षा में हुआ था ब्राह्मण लड़की से प्यार, जबरदस्ती की शादी। इधर जैसे ही बाबा की पुलिस ने उमेशपाल हत्याकांड के दूसरे आरोपी उस्मान को ढेर किया, उधर उस्मान से जुड़े कई राज धीरे धीरे परत दर परत खुलते जा रहे हैं। पुलिस जितनी ज्यादा तहकीकात कर रही है वो उतनी ही ज्यादा उलझती जा रही है, लेकिन उस्मान को ढेर करने के बाद उसके परिवार वाले पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उमेशपाल हत्याकांड में उस्मान का नाम पहले नहीं था, शुरुआती जांच और एफआईआर में उसके नाम का जिक्र नहीं था। प्रयागराज पुलिस ने उमेशपाल हत्याकांड में शामिल सभी बदमाशों की शिनाख्त कर ली थी, लेकिन विजय उर्फ उस्मान चौधरी की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस ने अपने मुखबिरों को अलर्ट कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान के बारे में पुलिस को सुबह सुबह एक फोन आया, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच के साथ यूपी पुलिस वहां पहुंच गई। उस्मान की घेराबंदी कर उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन जब उसने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस ने भी उस पर गोली चलाई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि उस्मान की मौत के बाद पुलिस ने जब सही तरीके से जांच पड़ताल की तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि ये वही आरोपी था जिसने उमेशपाल पर सबसे पहले गोली चलाई थी। सूत्रों का दावा है कि हत्याकांड से जुड़े कई अपराधी नेपाल भाग चुके हैं, लेकिन उस्मान अपने साथियों के साथ भागने में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन कुल मिलाकर इस हत्याकांड से पहले भी उस्मान का पुलिस के पन्नों में काला इतिहास दर्ज है। उस्मान पर 50,000 का इनाम था, क्योंकि उस पर कई धाराओं में पहले से ही केस दर्ज है। अब आपको उस्मान की काली कुंडली के बारे में हम बताते हैं। उस्मान का घर प्रयागराज के कौंधियारा थाने के बमौखर गांव में है। उस्मान को जानने वाले बताते हैं कि वो बचपन से ही बदमाश मिजाज का था और छोटी छोटी बातों पर गांव के लड़कों से मारपीट कर लेता था। उस्मान के माता पिता भी इस बात से तंग आ चुके थे, लेकिन उनके लिए हद तो तब हो गई जब उसने गांव की एक ब्राह्मण लड़की के साथ चक्कर चलाया। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। तब उस्मान 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन तभी सुहानी नाम की ब्राह्मण लड़की पर उसका दिल ऐसा आया कि उसने अपने घर वालों से ही बगावत कर दी। साल 2019 में उस्मान सुहानी को लेकर भाग गया। मामले में सुहानी के भाई ने उस्मान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने उस्मान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा होने के बाद उसने सुहानी को भगाकर शादी कर ली थी। इसके बाद से ही उस्मान गांव छोड़कर इलाहाबाद में रहने लगा, लेकिन दावा है कि पहले से ही अतीक अहमद गैंग से जुड़ चुका था और इसलिए जब उमेशपाल की हत्या की गई तो वो भी उन सभी आरोपियों के साथ मौजूद था। कुछ सूत्र तो उस्मान को अतीक गैंग का बहुत ज्यादा एक्टिव सदस्य बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उस्मान ही अपने घर में बदमाश रहा हो। उस्मान का बड़ा भाई राकेश भी हिस्ट्री शीटर है। मौजूदा समय में वो गाड़ी चुराने के मामले में जेल में बंद है, जबकि उसके बाकी बचे दो भाई शादियों में डीजे बजाने का काम करते हैं। परिवार वालों का कहना है कि विजय चौधरी के उस्मान बनने की बात उन्हें पता नहीं है। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद और उसके बेटों ने विजय को ये नाम दिया था। पुलिस ने उस्मान और विजय के धर्म परिवर्तन की जांच की बात कही है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या अतीक अहमद ने ही विजय चौधरी का नाम बदलकर उस्मान रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट।